विज्ञान भवन में जो भागवत कथा हुई तो उस समय तीसरे दिन जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें एक प्रश्न के उत्तर में भागवत जी जो उदाहरण दे रहे थे, ये कह रहे थे, मतलब बात ये हो रही थी कि दो अलग अलग देश हो गए तो भी जो पहले उन्होंने कहा था कि लोग वही है, नदियाँ वही हैं, ज्योग्राफी वही है, सारी चीज़ें वही है, ऐसे यहाँ पे कह रहे थे। उदाहरण है ये कह रहे हैं कि एक इंटरव्यू में मौलाना आज़ाद ने ये कहा है कि मुल्क बदलने से कौम नहीं बदलती, मतलब कौम एक ही है? और ये इसका उदाहरण दे रहे हैं। किसको दे रहे हो? उसके बाद में आगे तो ये कहते हैं कि मदनी साहब ने भी मुझे एक बार कहा था कि उनके चाचा जी भी यही कहते थे। ये क्या है? ये जब कहते हैं कि मुल्क बदलने से कौम नहीं बदलती, इसका अर्थ या तो इनको पता नहीं है या ये, क्योंकि मैंने कहा इनका भाषण मुस्लिम सुनने वाला नहीं, तो हिंदुओं के मन में ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? इस एक वाक्य से हर हिंदू को ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए थी और ये भागवत जी ने बताना चाहिए था, अगर किसी ने पहले नहीं बताया तो, कि जब ये बोलते हैं कि कौम, जब ये बोलते हैं कि समाज मतलब माशरा, तब इनका मतलब केवल और केवल मुस्लिम समाज के लिए ही होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें 1200 साल के बाद ये भी पता नहीं है कि इस्लाम की सीख क्या है, विचार क्या है, तो क्या होगा? अब देखिए, जब ये कहते हैं कि मुल्क अलग होने से कौम नहीं बदलती, कौम एक ही है, ये तुम्हारे लिए नहीं कहा था हिंदुओं, ये उन्होंने अपने आप के लिए कहा था। मतलब मुसलमान वहाँ का और मुसलमान यहाँ का दोनों एक रहेंगे। और ये वाक्य जो है ये पैन इस्लाम को समझने वाले समझ सकते हैं। हमने कुछ समझने से ही इनकार कर दिया है। जब मैं अज़रबैजान में था तो वहाँ पे मैं पाता था कि इनकी भाषा जो है ये तुर्की भाषा से बहुत मिलती जुलती है। तो मैं उनको पूछता था कि आप में और तुर्किस्तान में फ़र्क क्या है? एक वाक्य था उनका अज़रबैजानी में, अज़रबैजाना तुर्किया बीर मिल्ली इच्ची दौलत, मतलब बीर मतलब एक समाज, मिल्ली अपना जामिया मिलिया, एक समाज और दो राज्य है दौलत, इच्ची दौलत। वैसे ही ये कह रहे थे कि हम एक समाज है लेकिन दो राज्य है और ये भी राज्य हम ऐसे ही बनाएंगे। ये उनके कहने का मतलब होता है। लेकिन दुर्दैव है कि ये सारा का मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ये भागवत जी का गांधीकरण है, इसमें हम ये फिर से बताएंगे। तो मैं भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि बाहर से विचारधाराएं आई, आक्रमकों के साथ आई, किसी कारणवश इनको अपनाया, वो हमारे हैं, वो आज भी है। मतलब क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, हाँ, ये क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं और वो जो है वो भी मोक्ष तक जाते हैं, ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने बता दिया है साधना करके। क्या साधना की? कुछ बात नहीं करनी है। क्या है ये? कभी हमने ये सुना है कि वही मौलाना आज़ाद, वही वो मदनी ये कहते हुए कि हाँ बाहर से इस्लाम आया, उसने यहाँ पे बहुत लोगों को मारा, बहुत क्रूरता दिखाई, इनके डर से, इनके किसी कारणवश वो कह सकते थे किसी कारणवश हम तब मुसलमान बने। लेकिन हम जिस तबक्के से मुसलमान बने वो सारा के सारा हिंदू तबक्का आज भी इतनी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं हिंदुओं में अच्छा क्या है। हमारे पूर्वज एक थे, हमारी परंपराएं एक थी, तो हम उन परंपराओं को अपनाएंगे और फिर हम एक आदर्श लेके चलेंगे और एक राष्ट्र बनेंगे। ये मदनी ने कहना था, ये मौलाना आज़ाद ने कहना था, उनके ऊपर आपने तीखे प्रहार करने थे।